नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। संडे है आज, ठीक है। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे संडे। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। एनालिसिस है ये बैंक निफ्टी का, ठीक है। इसमें कुछ मैं पढ़ाई लिखाई करके हटा हूँ और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ब्रेकआउट तो है इसमें, जैसे कि मैंने आपके साथ फ्राइडे को डिस्कस किया है कि निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं है पर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है, जिज्ञासा उठी कि भाई जा कहाँ तक सकता है और अगर ब्रेकआउट फेल होगा तो हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। क्योंकि उम्मीद पूरी बैंक निफ्टी पे है, हम बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड लेके गए हैं, ठीक है। और एज ए प्रिकॉशनरी मेजर निफ्टी में हम लोग पुट साइड का ट्रेड लेके गए हैं। अब बैंक निफ्टी अगर रन करता है तो कितना करेगा और कहाँ तक जा सकता है, ये वीडियो है उसके ऊपर। मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा बीच में कहीं आपको लगता है तो कि ये बंदा डिजर्व करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसी सेटअप पे आते हैं जिस सेटअप पे हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं चार्ट को। वीकली आपको मैंने दिखाया था क्योंकि फ्राइडे को क्लोज हुआ है भाई। कितना? 48,493। एक ब्रेकआउट है, बहुत बढ़िया जबरदस्त ब्रेकआउट है। ये कैंडल आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब इसमें कैसे ब्रेकआउट हमको नजर आया यहाँ पे, आइए उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर। दोस्तों इसको पढ़ना लिखना समझना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। बिना उसको पढ़े मेरी वीडियो पे आप कृपया करके आगे ना बढ़े। अब आ जाइए चार्ट पे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को लेके ये लाइन जो है नीचे चलती चली गई, नीचे चलती चली गई। इसने बहुत बढ़िया रनअप दिखाया था यहाँ पे, फिर इसी लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट लाइन थी। मैं जो बात कर रहा हूँ भाई वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा, मंथली का ब्रेकआउट सबसे स्ट्रांग होता है, उससे नीचे वीकली का ब्रेकआउट स्ट्रांग होता है, उससे नीचे डेली का होता है। डेली पे आपने कई बार ब्रेकआउट को फेल होते हुए देखा होगा, बट वीकली और मंथली पे फेल होना एक बहुत रेयर चीज होती है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट ले रहा है, इसने सपोर्ट लिया और फिर ऐसी रैली दिखाई। आज जबड़ाकू रैली, ठीक है। और क्लोज कहाँ किया है? 48,493, ठीक है। अभी एटीएच के ऊपर नहीं गया है, बट मेरे हिसाब से पैटर्न पे ये ब्रेकआउट है। तो सबसे पहले तो हम, जो हमारी प्रिकॉशन है, अगर हम ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं जो नंबर हमको ये बता देगा कि भाई जो ब्रेकआउट हुआ है अभी ये फेल हो रहा है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है यार। अगर हम बुलिश हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमारे पास एक नंबर होना चाहिए जो हमको बता दे कि ना भैया बुलिश मत हो, निकल जा अपने ट्रेड से, है कि नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। वो नंबर है, एक इसने हाई बनाया था। अब मैं डेली चार्ट पे चलता हूं, ये वाला जो हाई, ठीक है। इस कैंडल का जो हाई, ये जो थर्सडे को इसने हाई बनाया था, ये हाई था, मेरे को तो याद है, 48,254। अब नोट कर लीजिए, लिख, अगर आप मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे डेली समझ रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि बैंक निफ्टी में मैं बाई साइड में बना रहूंगा जब तक बैंक निफ्टी 48,254 के अबव है। इसके नीचे चला जाता है, मैं कोई 5 मिनट कैंडल वैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जिट कर दिए, मोटा मोटा आप 38,250 ले लीजिए यार, ठीक है। 48,250 एग्जिट, कोई ट्रेड नहीं लेना, एग्जिट। इस लेवल के नीचे, 48,250 के नीचे कहीं से किसी प्रकार में एंट्री नहीं लेनी। हाँ, सेल करना है ना भाई, सेल नहीं करना। सेल तो ये इसके नीचे घुसेगा तभी है, और ये नंबर निकल के आता है 47,700। इसके नीचे ही सेल है, इससे पहले सेल नहीं है। और इसके नीचे भी सेल फिर 400-500 पॉइंट के लिए है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं है। ये सपोर्ट ले लेगा 47,000 पे, ठीक है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि भैया हम बाई साइड में बने रहेंगे, ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर इसके नीचे चला जाता है तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। 48,250 से लेके 47,700, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। हम इसे टॉम टॉम एंड जेरी की तरह देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना। हाँ, अब मान लीजिए इधर आ गया, इधर टाइम पास किया इसने, ऐसे 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 करके, फिर 48,250 के ऊपर निकला, अगेन एंटर इन बाय, फिर बाइंग में घुस जाइएगा 48,250 ब्रेक होते ही, वेट नहीं करना, फिर बाइंग में घुस जाइए।
क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। एक चीज बहुत ही क्लियर हो गई है हमें कि हमें निकलना कहाँ पर है अगर हम गलत होते हैं तो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, देखिए दोस्तों, ये ऊपर जा सकता है, वही सब मैं एनालिसिस करके हट रहा था, क्योंकि साला बहुत स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। ये ऊपर जा सकता है, इसको यहाँ पे लाइन खींचिए, ठीक है, और ये इसका चार्ट पैटर्न है। तो मैं इनको हटाता हूँ, ये जो मैंने यहाँ अंदर खींचे हुए थे ना। चलिए इस लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं, एक अप्रोक्सीमेट फिगर निकालने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 50,000 बोलने से वो नहीं है कुछ, 50,000 चला जाएगा। ये जा सकता है नेक्स्ट वीक जब ट्रेड, नहीं मंथ तो यही चल रहा है ना, मंथली चार्ट है, हाँ दोस्तों, 49,500, ठीक है। और थोड़ा सा आप ऊपर ले लें इसको, मतलब मैं थोड़ा सा और अगर एक्यूरेट होने की वो करूं, तो इसी लाइन को मैं ऊपर लेके जाता हूं, इस मंथ में 49,800, ठीक है। ये आपका अप्रैल का मंथ चल रहा है, 49,800। तो जो टारगेट निकल रहा है वो निकल रहा है 49,500 से लेके 49,800 के बीच का। बिल्कुल इस फिगर का वेट मत करिएगा, ठीक है, कि 50,000 जाना ही जाना है, मैं तो यहीं पे बुक करूंगा। बुक कर लेना है आपको, 49,000 पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, कुछ प्रॉफिट आपको 49,300 350 पे करना है। ये लास्ट में 10-30% जो भी आपको पोजीशन बची होगी वो वहां पे बुक करनी है। और वीकली चार्ट में, ये है वीकली चार्ट, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, उसी के आसपास टारगेट निकलता है, 49,800 से लेके 50,000। ये भाई टारगेट निकलते हैं। ये रेजिस्टेंस जोन को इसने काटा है अगर, 49,800 से लेके 50,000। तो एक चीज आप अपनी, क्या कहते हैं, मतलब जहां भी आप नोट डाउन करते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं यार मैं इंट्राडे में ही इसको देखो, तो भाई इसको क्रॉस होने दीजिए 48,600, ठीक है। एस एल लगाइए 48,493, ये मेरा एस एल रहेगा, तो आप बाई करिए। ये बिल्कुल उस प्लेयर के लिए हो गया जो कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता और छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाए, ठीक है। अब एक आती है बात कि मुझे वेव कैप्चर करनी है। वेव कैप्चर करने के लिए, ठीक है, वेव कैप्चर करने के लिए ये नंबर आप नोट कर लीजिए, बस इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए। आप ये वेव कैप्चर कर जाएंगे 1,500 से 1,500 पॉइंट की। और ये कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें, ये जल्दी आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसमें कुछ इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये मैंने अपर साइड की ही निकाल के दी है बेसिकली, 49,500 से लेके 50,000 के बीच में कहीं जाके ये रुक सकता है। और इसको इसको नंबर को टच ही करना है, तो भाई इसको टच करने दीजिएगा, आप निकल जाइएगा 49,800 के आसपास। और प्रॉफिट बुक करने के जो जोन रहेंगे, कुछ प्रॉफिट आपको डेफिनेटली 49,000 के आसपास बुक करना है, मतलब 48,800 से लेके इसके बीच में, ठीक है। फिर नज़र रखिएगा इस नंबर के ऊपर, ये नंबर क्रॉस हो तो आपको डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक करना है, इस 150 पॉइंट की जोन में। 350 क्रॉस हो तो फिर जा रहा है ये फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। ये नंबर क्रॉस होने के बाद 350 300 फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये जाता है ये, ठीक है, जैसे कि ये जाता है ये जाता है ये, ठीक है, ये जाता है ये, फिर ये यही जा रहा है, ठीक है। वहां से एक गिरावट आनी चाहिए नीचे की तरफ, वो बात की बात है। फिलहाल नेक्स्ट वीक में मुझे जो दिख रहा है बैंक निफ्टी में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेटअप काफ़ी बुलिश है, स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, ठीक है भाई। मार्केट है, फेल भी होते हैं स्ट्रक्चर, फेल होने का नंबर आपके साथ मैंने शेयर किया, ये ज़्यादा जरूरी था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ये टूटे ना,
निफ्टी में सेल कर देना है, ठीक है। इसलिए वो निफ्टी की पुट मैंने आपको पकड़वा के रखी है, इसको पकड़ के रखी है। 22,300 पता नहीं 22,200 को उसकी, वो मेंबर्स के साथ है। आपको मैंने सलाह यही दी है कि एक पुट लेके जाइए और बैंक निफ्टी में कॉल साइड रहिए। बैंक निफ्टी बुलिश है भाई, किसी प्रकार से ये इस प्रकार का ब्रेकआउट है, देखिए ये वाला ब्रेकआउट है, ठीक है। जैसे आप यहाँ लाइन खींचेंगे तो ये, ठीक है, ये आप लाइन खींचेंगे तो ये, ठीक है, ये आप लाइन खींचेंगे तो ये वाला ब्रेकआउट है ये, तो ये रुकेगा नहीं, ये जाएगा कम से कम यहाँ तक, ये पीस जाएगा, बहुत चांसेस है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।